हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस पौपादा कथामित से आज का दिन 28 फरवरी 1975 8 लांटा में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में दुई प्रभु नित्यानंद प्रभु এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারা কেবল পতিত জীবেদের পুনরুদ্ধারের জন্য এ যুগে আবির্ভূত হন। তারা কৃষ্ণের চেয়ে বেশি দয়ালু। কৃষ্ণ তিনিও খুব দয়ালু, তিনি পরিত্রাণ করার জন্য আসেন, কিন্তু কৃষ্ণ সর্বাঙ্গে আত্মসমর্পণ দাবি করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এমনকি শরণাগতিও চান না, তিনি এতই দয়ালু, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করো এবং সুখী হও। কন্দনরত। हरे कृष्ण। आज का दिन 28 फरवरी 1975 अटलांटा में प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन। दुई प्रभु नित्यानंद प्रभु एंड श्री चैतन्य महाप्रभु ये लोग धरती में आया। जो मनुष्य कलियुग में मतलब भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, वो लोगों को कैसे गुणगान करते हुए मतलब भगवत धाम में लेके जाने के लिए। तो ये बहुत पतित पावन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत जगह पे जैसा जगाई मादाई को नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु कृपालु है। और इधर बताने को जा रहे हैं जो कृष्ण भगवान भी कृपालु है, कृपा वर्षण करता है, क्योंकि कृष्ण भगवान शास्त्रों को ऊपर बताया गया जैसा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुख्य ईशामी माँ शुचः। एकदम फुल सरेंडर, हे अर्जुन फुल सरेंडर करेगा तो मैं तुमको उद्धार कर दूंगा। और बताया गया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधु लोगों को मैं रक्षा करता हूँ और दुष्कृतकारी को ध्वंस करता हूँ और धर्म को फिर से स्थापन करता हूँ। देखिए इधर कृष्ण भगवान भी कृपालु है, उसका पास फुल सरेंडर करेगा तो इस तरफ से। जैसा राजसभा में जिस टाइम दुर्योधन और दुशासन बहुत कठिनाई होने का साथ साथ क्या कर रहा था, जो द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तो कृष्ण भगवान वादा किया था द्रौपदी जिस टाइम ही तुम कोई कठिनाई में पड़ेगा मेरे को स्मरण करेगा, मैं तुमको उद्धार करूँगा कठिनाई से। एनी टाइम सबको ही कृष्ण भगवान ये बात बताता है। तो द्रौपदी को भी ये बाधा दिया था। तो देखिए जिस टाइम द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस टाइम एक हाथ से वस्त्र खींच रहे और एक हाथ से उसका मतलब उसका जो मुखमंडल है वो चापा देने के लिए सोच रहे, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए एक हाथ से ऊपर किया और एक हाथ से वो अपना के लिए सोच रहे जो कपड़ा नहीं खोल जाए। कृष्ण भगवान फिर भी उसका ये भगवान का शरण लेते हुए भी भगवान नहीं आया। तो जिस टाइम दो हाथ ऊपर किया फुल सिलेंडर, फिर कृष्ण भगवान बहुत सारी कपड़ा दिया और दुर्योधन दुशासन ये लोग मतलब ऐसा कपड़ा ख़त्म नहीं कर सका। ये फुल सिलेंडर का बारे में इधर बोल रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, जो कृष्ण भगवान हिंसिल कलियुग का मनुष्य को उद्धार करने के लिए आया, तो उसने क्या बताने को जा रहा है, जो आप सिर्फ स्वरण में आइए, इसमें आप लोगों को मैं उद्धार करूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी एनी टाइम नित्यानंद प्रभु को बताता था क्या, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। চৈতন্য ভাগবত মধ্যলীলায় 13 चैप्टर 8 एंड 9 नंबर श्लोका। नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को ऐसा बताने को जाता था कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तुम लोग सुनो, आमार आज्ञा करो ए प्रकाश। मतलब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे मेरा आज्ञा सब मनुष्य के सामने प्रकाश कीजिए। और प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, एवरी डोर टू डोर लॉक करने का, ठक ठक, और क्या करने का, बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलने का, कृष्ण का गुणगान करने का और कृष्ण का शिक्षा देने का। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से एक है। 2 श्लोक है 8 एंड 9। तो कृष्ण भोजन करने का, कृष्ण मुख से बोलने का, और कृष्ण का टीचिंग जो चैतन्य चरितामृत भागवतम बा जो भगवद गीता एज इट इज ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर बोलने के लिए कहा। तो चैतन्य महाप्रभु आज का कोटेशन में जो बताने को जा रहे कृपालु है, और कृष्ण भगवान तो कृपा वर्षण कर रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ही कर रहे। उसका बाद नित्यानंद प्रभु और भी कृपालु है। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, जिस टाइम जगाए माधाए नित्यानंद प्रभु को जिस टाइम भगवान का वाणी प्रचार प्रसार कर रहा था, बा होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नित्यानंद प्रभु मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहा था। और वो जो जगाए मादाए बहुत डेंजरस दोनों भाई, वो दोनों ने क्या किया, वो लोगों को सब कुछ मतलब जितना सारी खोल करताल एवरीथिंग था सब कुछ तोड़ने को लगा, और नित्यानंद प्रभु को ऐसा खून भी निकाल दिया था कोलोसी को मार के। तो ऐसा होने का साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गया था। वो गुस्सा होने का साथ साथ वो जगाए मादाए को पनिशमेंट देने के लिए सोच रहा था। नित्यानंद प्रभु उसका पाँव में गिर के बोला जे नहीं, ये लोग पतित पावन है, ये लोग उद्धार नहीं होएगा, ये लोग बहुत डेंजरस मनुष्य है, आप की पकड़ेगा तो ये लोग हो जाएगा, तो आप ये लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए ये नित्यानंद प्रभु का कंधन करते हुए, आज का जो कंधन का बात एंड का तारीफ बताने को जा रहा हूँ, तो ये बताया नित्यानंद प्रभु कंधन करते हुए बताया श्री चैतन्य महाप्रभु फिर उन लोगों को भी उद्धार किया। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु से भी नित्यानंद प्रभु और भी कृपालु है। और हमारा जगत गुरु प्रभुपाद जी जो हर वर्ल्ड में सब मनुष्य को कृपा करने के लिए एक मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस जो बनाया इस्कॉन, ये हमारा बहुत अच्छा मार्ग है। और आज का दिन में कोटेशन लिखने का साथ भी श्री हमारा प्रभुपाद जी रंधन करते करते एक कोटेशन लिखा, मतलब रोते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा मार्ग है। अगर प्रभुपाद ना होई तो क्या मैंने उद्धार हो तुम, हम लोग जो कैसे उद्धार हो सकता था अगर प्रभुपाद नहीं होता था, तो हम लोग को कौन बताता था ये बातें। तो पहले कृष्ण भगवान कृपालु है, दया करता है, उससे भी ज़्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु, उससे भी ज़्यादा कृपा वर्षण करता है नित्यानंद प्रभु, और एंड में प्रभुपाद जी। देखिए ये आज का कोटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी ये कोटेशन जिस टाइम लिख रहा था उस टाइम बता रहा था भक्त लोगों का सामने, रो रहा था। तो आज का कोटेशन में इतना है। थोड़ा सा भी किसी को भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। और जैसा प्रभुपाद जी हम लोग को 4 रूल एंड रेगुलेशन दिया, ये 4 रूल रेगुलेशन पालन करने के लिए सोचने का, और चैतन्य चरितामृत
भागवतम जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस आस्वादन करने का, पढ़ने का। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, भगवान का मुकुनिश्चित वाणी, तो ये भी हम लोगों को एवरीडे कोटेशन देता है। जो प्रभुपाद जी जैसा कोटेशन देता है, ये श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों को हृदयंगम के लिए ये बहुत अच्छा मार्ग में है। ये भगवान का मुकुनिश्चित वाणी है, हम लोग को एवरीडे पढ़ेगा, सबसे अच्छा, जितना पढ़ेगा उतना अच्छा होएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो आज का कोटेशन में जैसा कृष्ण भगवान दयालु है, उससे भी दयालु है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुगों का भगवान, एनी टाइम क्या बताता था, एनी टाइम भक्त लोगों के सामने बताता था, जो हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलु नास्तेव्यो 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 गतिरन्यथा। तो ये हरि नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, अनदर वे। तो देखिए हम लोगों को इस श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों का सामने ऐसा मतलब बता रहा था, तो हम लोगों को वही मार्ग प्रदर्शन होना चाहिए, और दूसरा कोई मार्ग होएगा तो हम लोग फॉल डाउन होएगा। जो लोग सुन रहे हो वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान और रूल रेगुलेशन पालन करने के लिए सोचने का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भी कृपा हम लोगों को साथ में है, और श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया में तो हम लोग बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए हम लोग जॉब कर सकता हूँ अच्छा तरफ से। ये कृष्णा व श्री चैतन्य महाप्रभु का एक कृपा है, तो ये सोचने का मर्सी। तो भगवान का शरणगत लेने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और एवरी डे जो अभी तक जपमाला नहीं है, तो जपमाला कहाँ पर भी रहेगा, इस्कॉन का सेंटर से एक माला कम से कम करने के लिए सोचने का पहला। ऐसा तो आप एनी टाइम भगवान का नाम ले सके, घरे थे को बने थे को सदा होरी बोले देखो। इसी चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम भक्त लोगों का सामने बात कर, जो घर में रहो और जंगल में रहो, एनी टाइम भगवान का गुणगान करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, काम करते हुए एवरीथिंग आप भगवान का नाम लो। और एक बात है, जो हम लोग सुबह मॉर्निंग में जो हमारा मतलब अच्छा मार्ग लेने के लिए एक माला कम से कम होना जरूरी है, मतलब पीठ बैग पे जो चैंटिंग बैग कहा जाता है, वो किधर से भी आप कलेक्ट करके एक माला जॉब करने के लिए सोचिए। और आपका अच्छा के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा ही होएगा, बुरा नहीं होएगा। तो इसमें आपको माइंड भी अच्छा रहेगा, और आखा दिन आपका अच्छा चलेगा, और भगवान एनी टाइम हेल्प करेगा। आप तो नाम लेते रहेगा, वो तो हेल्प करेगा, और जप व्यायाम में नाम करेगा वो और भी ज़्यादा भगवान खुश होएगा। भगवान का खुश रखने के लिए हम लोगों को करना जरूरी है। ऐसा मेटीरियल जगत का बहुत सारी मनुष्यों का खुश रखने के लिए हम लोग बहुत कर्म करता हूँ, क्योंकि हमारा जो परम पिता जो पहले भी था, जन्म होने का पहले जन्म माटी गर्भ में बाधा हुआ था, 84 लोग को जोनी घूमने का साथ मनुष्य जन्म मिला, आपका गुणगान करेगा। तो गुणगान नहीं करेगा तो हमारा गुनाह होएगा, ये बात बताने को जा रहा हूँ। भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है, और नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में हर पावर है। और भगवान का नाम कलियुग के जो मेडिसिन है, गोलोकेर प्रेमोदन श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आया, और नित्यानंद प्रभु फ्री में सबको बांटा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये लेते हुए हम लोग को जो मनुष्य जन्मों जो अच्छा, हम लोग 84 लोग को जोनी घूमने का साथ साथ ये जो मनुष्य जन्म मिला, ये जो इम्पोर्टेंट जन्म, ये सिर्फ ऐसा बीता हुआ नहीं जाने का, इसको भगवान का काम पे लगाने का जितना हो सके। ऐसा नहीं है जो आप पूरी सरेंडर कर देगा, नहीं, आप पहले कोशिश कीजिए, धीके जितना हो सके एक माला जॉब करने का, और इसका आपको नुकसान नहीं होगा, आपको लाभवान ही होएगा, मटेरियल जगत के लिए भी और आध्यात्मिक के लिए भी।
Thank you watching this video. Hare Krishna.